हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SB स्टडी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के विषय में, अर्थात विद्युत धारा के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की कितनी आवश्यकता हो गई है। अगर हमारे घरों में हमें पंखा चलाना हो, टेलीविज़न चलाना हो, फ्रिज चलाना हो या अदर लाइट जलाना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। हम अपने दैनिक जीवन में विद्युत का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान देते हैं कि आखिर विद्युत होता क्या है, आखिर विद्युत होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम विद्युत को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का आपके पास अगर डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि उस कमी को आप दूर कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट को लिख दिया है। अब सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, परिभाषा अर्थात डिफिनीशन, ठीक है ना। तो परिभाषा की बात करेंगे तो विद्युत धारा कहने का मतलब होता है कि प्रति सेकेंड अर्थात आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी विद्युत परिपथ से प्रति सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रवाह होता है उसे हम आवेश कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा कहते हैं। अगर कोई कहता है आपसे कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हम सीधे तौर से कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह हो रहा है। और आवेश का प्रवाह अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अगर किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, तो 1 कूलम्ब अर्थात हम समझेंगे कि 6 पॉइंट, ठीक है ना, 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर किसी विद्युत परिपथ से, ठीक है ना, विद्युत परिपथ से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम समझेंगे कि उस परिपथ पे प्रति सेकेंड 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इसके एक सिरे से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो दूसरे सिरे से ये इलेक्ट्रॉन लौटने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है ना। और एम्पियर को हम लोग संक्षेप में डिनोट करते हैं ए से। कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके फार्मूले, कुछ फार्मूले होते हैं जिन पे इनका क्वेश्चंस बनता है, जिस हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की डिफिनेशन मैंने बताया कि आवेश के प्रवाह के दर को, अर्थात प्रति सेकेंड जो आवेश के प्रवाह का जो होगा दर, वही हमारा कहलाएगा विद्युत धारा। अर्थात बात करेंगे तो I बराबर QT होता है, ठीक है ना। I बराबर QT, जहाँ पर I से होता है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा का जो होता है मानसो, ठीक है ना। और दूसरा Q से होता है कूलम्ब, क्या होता है? कूलम्ब। और T से हमारा क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है ना। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे संक्षेप में हम ए से लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद्युत धारा के प्रकार। ये हो गया विद्युत धारा
ठीक है ना। और इस विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। सिंपल सा लॉजिक है, हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छे से समझेंगे तो ज़रूर ये वीडियो आपको समझ में आएगा और ज़रूर आप विद्युत धारा और उसके प्रकार और उससे संबंधित जो तथ्य होगा आप उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा का प्रकार में पहला जो होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या था फ्रेंड्स? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है कहते हैं। और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपको दिष्ट धारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए विद्युत धारा है और इस विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और इसे हम संक्षिप्त में एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ए से हुआ अल्टरनेटिंग का, सी से होता है करंट, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है हमारा दिष्ट धारा होता है। क्या होता है? दिष्ट धारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है ना। और इसे संक्षिप्त में हम डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के विषय में। किसके विषय में? प्रत्यावर्ती धारा के विषय में। कि प्रत्यावर्ती धारा, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करेंट? तो द करेंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करेंट। वह विद्युत धारा, ठीक है ना, जो समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वह विद्युत धारा जो समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ये क्या है कि अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होता है। क्या होता है? अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा का एक वक्र हो गया, रेखा हो गया, और ठीक है ना। और ये हमारा हो गया टाइम का, इसको कहते हैं हमारा समय का हो गया, और ये हमारा हो गया धारा का, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि एक किसी भी युक्ति से अगर हम एसी करंट को, ठीक है ना, उत्पन्न कर रहे हैं, तो देखिए इसका डायग्राम फ्रेंड्स किस प्रकार से बनता है। मतलब ये क्या होगा कि ये समय के साथ बदलता रहता है। कभी देखिए कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका जो मान होता है इस समय के साथ बदलते ही रहता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होता है इसमें लॉजिक कि ये जो है ये अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी फ्रेंड्स, अब समझते हैं थोड़ा बढ़िया से डिफिनीशन पर एक बार और हम चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे हम संक्षिप्त में एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं कि एसी और डीसी में अंतर स्पष्ट करें, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो इसे हम अगर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर हम, ठीक है ना, अंतर भी दोनों के बीच लिख देंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात संक्षिप्त इसको हम एसी कहते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ बदलते रहता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दैट इलेक्ट्रिक करेंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। और क्या होता है कि अब दूसरा हम बात करते हैं कि दिष्ट धारा। क्या होता है? दिष्ट धारा, ठीक है ना। अब दिष्ट धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसे हम संक्षिप्त में डीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीसी लिखते हैं, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिष्ट धारा, देखिए दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा क्या होता है कि समय के साथ इसका मान नहीं बदलेगा। अगर एक दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो वो एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, कभी भी उसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अर्थात इस समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं दिष्ट धारा क्या होता है। व्हाट इज डायरेक्ट करेंट? दैट इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट करेंट। वह विद्युत धारा जो समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, अर्थात डायरेक्ट करेंट। इसे संक्षेप में हम डीसी से लिखते हैं। देखिए इसके डायग्राम को हम बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा हो गया धारा हो गया, जैसा कि मैं प्रत्यावर्ती धारा में भी समझाया हूँ। ये हमारा हो गया
धारा हो गया, ठीक है ना, और नीचे का जो ये वक्र हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया समय, ठीक है ना। तो DC जो होगा फिर क्या होगा कि एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, क्या होगा, एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। देखिए ये दिष्ट धारा हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, दिष्ट धारा हो गया। तो दिष्ट धारा अगर कोई कहेगा आपको समझाने के लिए कि बताइए कि दिष्ट धारा क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट करेंट, तो सीधे से लॉजिक है, कहेंगे कि वह धारा जो समय के साथ या जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। अगर इंग्लिश में भी इसको आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, जैसे कहेंगे दैट इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट करेंट। और ये क्या होता है कि एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जैसा कि देखिए आप, ये एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसके अगर हम विपरीत चलेंगे प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा देखिए कि क्या है कि समय के साथ पहली चीज़ बदल रहा है और क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होता है। अब कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कौन सी धारा होती है। तो हम फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर, कितना, 220 वोल्ट पर, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, ठीक है ना। घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है, जिसका आवृत्ति की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज जिसका आवृत्ति होता है, ठीक है ना। और आगे बात करेंगे दिष्ट धारा के कुछ एग्जाम्पल से। देखिए चार्जर जो होता है, चार्जर से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो कौन सी होती है, दिष्ट धारा होती है। कौन सी होती है, दिष्ट धारा होती है। चार्जर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट करंट होता है, अर्थात दिष्ट धारा होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे विद्युत धारा, ठीक है ना, और उसके प्रकारों के विषय में हमने अभी चर्चा की है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। अगर इससे संबंधित कुछ और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें आप कमेंट्स में बताइए, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।